अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट टीचर्स पेरेंट्स एंड फ्रेंड्स। निसार शेरपाव की तरफ से आप सबको प्यार भरा सलाम। उम्मीद करता हूँ आप ठीक ठाक होंगे और छुट्टियाँ खूब एंजॉय कर रहे होंगे। तो छुट्टियों को एंजॉय करने के साथ साथ आपको स्पेशली स्टूडेंट्स को चाहिए कि वो स्टडी भी करते जाएं। तो आज आपके लिए एक टॉपिक लेके आया हूँ क्लास फर्स्ट ईयर के लिए। क्लास 11 के लिए एक टॉपिक है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की ज़रूरत क्या है और ये क्या चीज़ होती है। एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इसमें फ़र्क क्या है। अक्सर हमारे स्टूडेंट्स में कंफ्यूज रहते हैं और यही सोचते हैं कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज द वेलोसिटी फॉर अ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। सिर्फ ये डिफिनीशन उनको आता है। तो आज मैं आपको समझाने जा रहा हूँ कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है और ये हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो आज आपकी कंसेप्ट कंप्लीटली इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगी। तो हमारा टॉपिक है लेकिन याद रखिए, आपको तो पता है ना चैनल के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। ओके, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है? सबसे पहले तो मैं इसकी डिफिनीशन कुछ इस तरह थोड़ा सा वो जो हमारे डिफिनीशन है उससे थोड़ा सा डिफरेंट लिखना चाहता हूँ। तो इसका डिफिनीशन है द वेलोसिटी फॉर द टाइम इंटरवल in which it remains constant। एक ऐसा टाइम इंटरवल जिसमें एक बॉडी की वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है उसे हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के नाम से जानते हैं। अब वो कितनी टाइम इंटरवल के लिए कांस्टेंट रह सकती है वो डिपेंड करते हैं बॉडी के मोशन पे, ठीक है। अगर बॉडी की मोशन वेरिएबल मोशन हो, मतलब कंटिन्यूसली वो या तो डायरेक्शन चेंज कर रहा होता है या स्पीड अप हो रहा है या स्पीड डाउन हो रहा है, तो इसके लिए टाइम इंटरवल हम शॉर्टर लेंगे। क्योंकि अगर टाइम इंटरवल हम लॉन्गर ले ले तो उसी टाइम इंटरवल के दौरान वेलोसिटी तब्दील होगी। और हमारे पास डिफिनीशन क्या है? डिफिनीशन ये है कि ऐसी वेलोसिटी एक ऐसी टाइम के लिए जिसमें वो कांस्टेंट रहे, तो हमको चाहिए एक कांस्टेंट वेलोसिटी चाहिए। तो इसलिए डिपेंड किस बात पे? डिपेंड है टाइम इंटरवल पे, ठीक है। और टाइम इंटरवल का डिपेंड किस बात पे? वो बॉडी के मोशन पे उसका डिपेंड है। फॉर एग्जाम्पल, इफ मोशन इज ये नंबर 1 बात मैं करूं, इफ मोशन इज एक्सेलरेटेड, अगर मोशन एक्सेलरेटेड हो या विद नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अगर मोशन नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ हो तो फिर हमारी मजबूरी यही है कि हमने टाइम इंटरवल को स्मॉलर लेना है। और इतना कभी कभी ऐसा भी होता है कि इस टाइम इंटरवल को हम तकरीबन 0 की तरफ बढ़ा देते हैं। वी मेक इट अप्रोच टू 0, राइट। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डिफिनीशन हम लिखते हैं, वी इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा आर डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। ये किस सिचुएशन में? ये उस सिचुएशन में जिसमें बॉडी की वेलोसिटी यूनिफॉर्म ना हो और मुसलसल चेंज हो रही हो, यानी मतलब है एक्सेलरेटेड मोशन, या तो स्पीड अप हो रही हो या स्पीड डाउन हो रही हो या डायरेक्शन चेंज कर रहा हो
जैसे कि सर्कुलर मोशन में। क्लियर हुई? तो अच्छा, ऐसी सिचुएशन में मैं इसे चाहता हूँ कि ज़रा ग्राफिकली इसे एक्सप्लेन करूँ। देखिए, इस सिचुएशन में हम इसे ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखिए जी, ये आपने बिल्कुल टॉपिक पे फोकस रखना है, कापी और पेन आपके पास होना चाहिए और कंप्लीट अटेंशन के साथ ये टॉपिक सुनना चाहिए। ठीक है, ये हमारे पास है डिस्प्लेसमेंट एक्सिस, ये है हमारे पास टाइम एक्सिस, ये टाइम एक्सिस। क्लियर हुई बात? सपोज एक बॉडी पोजीशन P1 से, ये पोजीशन की बात थी इसलिए तो मुझे पागल कर दिए, बार बार पोजीशन की बात हो रही है। ठीक है, तो ये पोजीशन P1 से जा रहा है और ये इस तरह जा रहा है कि ये मुसलसल इसकी जो वेलोसिटी है वो चेंज हो रही है। ये सपोज इस तरह जाएगी। ठीक है, और ये आ गई फाइनल पोजीशन पे। ये इनिशियल पोजीशन है, ये हमारे पास फाइनल पोजीशन। ठीक है, अब देखो, ये चूंकि वेलोसिटी मुसलसल चेंज होती जा रही है। ठीक है, यानी यहाँ पे जो बॉडी था ये इसी डायरेक्शन में जा रहा था, इसी डायरेक्शन में, फिर इसने डायरेक्शन चेंज किया, इस डायरेक्शन में चला गया, फिर इस डायरेक्शन में, फिर इस तरह मुसलसल इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, मैं भी मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा हूं, इस तरह। समझ आ गई? मुसलसल चेंज हो रही। और टाइम इंटरवल इसका कितना है? टाइम इंटरवल है T1 T2, ये हमारे पास है टाइम इंटरवल। ये टाइम इंटरवल है। क्लियर? अब अगर मैं ये टाइम इंटरवल, ये इतना लंबा सा ज्यादा टाइम कंसीडर करूं, तो इस टाइम के दौरान वेलोसिटी में काफी चेंजेस आ चुकी हैं। 1 2 3 4 5 6 7 बल्कि 8 टाइम्स चेंज हो रही इस डायग्राम के मुताबिक। हमें तो चाहिए क्या? कांस्टेंट वेलोसिटी चाहिए। तो कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए हमने क्या करना होगा? हमने टाइम इंटरवल को कम करना होगा। ठीक है, ये आपकी मर्जी, किस टाइम से आप किस तरफ से आप टाइम को कम करना चाहेंगे, उस साइड से या इस साइड से, ये डिपेंड करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक पॉइंट लेता हूँ, ये पॉइंट, इस लोकेशन पे मैंने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को मालूम करना है। ये हमारे पास एक और पोजीशन है, इसको मैं पी का नाम लेते चलो, पी पर। ठीक है, तो अब क्या करना होगा? अब इस टाइम गैप को दोनों साइड से कम करना होगा, क्योंकि इससे पहले वाला जो ये टाइम इंटरवल है, यानी यहां से यहां तक, इसमें भी काफी चेंजेस हुई है वेलोसिटी में। इससे T2 टाइम तक भी काफी चेंजेस हुई है वेलोसिटी में। तो इसलिए हमें तो इसी पॉइंट पे कांस्टेंट वेलोसिटी चाहिए। जब कांस्टेंट वेलोसिटी चाहिए तो हमने टाइम गैप को कम करना होगा। जैसे कि मैंने इधर लिखा है लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0, मतलब ये टाइम इंटरवल इतना कम करेंगे कि कम से कम इसी टाइम इंटरवल के दौरान वेलोसिटी में कोई चेंज ना हो। दूसरी बात, टाइम इंटरवल में हमारे पास एक और भी फायदा होता है, ये जो पाथ होता है ना, इसमें जो कर्वनेस होती है। ठीक है, ये जो पाथ है ना, इसमें जो कर्वनेस, ये काफी कर्व है। अगर इसे मैं कम करूँ तो ये कर्वनेस कम हो गई, अगर मजीद कम करूँ तो और कम हो गई। तो मतलब अगर मैं इसे कम करता जाऊं यहाँ तक पहुंच, तो ये फिर एक स्ट्रेट लाइन है, हमारे पास डिस्प्लेसमेंट स्ट्रेट हुई और बिल्कुल उसी पाथ पे आ गई। जस्ट जो ये पाथ है, वैसे तो मैं स्ट्रेट लाइन इस तरह भी ड्रा कर सकता हूँ, लेकिन वो तो नहीं, वो तो एवरेज की बात होती है। ठीक है, तो अब हमने टाइम गैप को इस तरह उस साइड से भी इस साइड से भी कम करना होगा, और इस तरह हम ऐसा करेंगे कि ये तकरीबन ये इस टाइम गैप को मैंने रिड्यूस किया। ठीक है, ये हमारे पास स्मॉलेस्ट टाइम इंटरवल है, इतना स्मॉल कि तकरीबन 0 की तरफ बढ़ती है, अप्रोच टू 0। अब इसके दौरान
अगर आप देखें तो इसके दौरान ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये जो मैं बोल्ड कर रहा हूँ, ये लाइन, ये जो बोल्ड क्या मैंने, ये ऐसी लाइन है, ये लाइन, इसमें कर्वनेस या कर्वेचर जीरो हो गई, डिस्प्लेसमेंट हमारे पास कम से कम इस टाइम के दौरान वेलोसिटी में कुछ चेंज नहीं आई, इसलिए इस वेलोसिटी को हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कह सकते हैं, क्योंकि इस दौरान कम से कम इस स्मॉल टाइम इंटरवल के दौरान वेलोसिटी में चेंज नहीं आया। क्लियर हुई बात? तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमारे पास, ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है, ये इसी पॉइंट पे याद रखिए, इसी लोकेशन पे, इसी टाइमिंग पे, इस टाइम इंटरवल के लिए और इस पोजीशन पे ये इंस्टेंटेनियस, किसी और पोजीशन पे और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो सकती है, जैसा कि ये भी ले लें, ये हमारे पास एक और टाइम इंटरवल है, एक और लोकेशन है, इस पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ये है, ये एक वेलोसिटी है, ठीक है, ये वेलोसिटी वी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ये एक इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, ये दूसरी है, मतलब ये चेंज है, उससे मैग्नीट्यूड लिहाज से भी चेंज हो से मुख्तलिफ हो सकती है और डायरेक्शन लिहाज से तो है ही, वो तो डायग्राम से क्लियर है। दोनों की स्लोप्स में भी चेंज है, इसका जो स्लोप है वो ये है, इसका जो स्लोप है, अब इसका स्लोप कम हो चुकी है, तो मतलब मैग्नीट्यूड में भी चेंज आ गई, ठीक है, डायरेक्शन में भी चेंज आ गई। क्लियर हुई बात? तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए जो स्मॉलर टाइम की हम बात करते हो, किस सिचुएशन में? इफ द मोशन इज एक्सेलरेटेड और विद नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो फिर हम यही बात करेंगे, ये जो अब हमने की, ठीक है। तो याद रखिएगा, अब एवरेज और इंस्टेंटेनियस में इस सिचुएशन में क्या फर्क है? एवरेज क्या होती है? एवरेज का हमने बार बार जिक्र किया, एवरेज आपको पता होना चाहिए, एवरेज इनिशियल और फाइनल, एवरेज वेलोसिटी इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड करती है। तो ये हमारे पास इनिशियल पॉइंट है P1 Pi और ये Pf है, ठीक है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी किसी भी पॉइंट पे आप ले लें तो उसकी अपनी जुदा एक वैल्यू होगी, जैसा कि ये वाला वैल्यू है v इंस्टेंटेनियस है, ठीक है। और एवरेज वेलोसिटी हमारे पास ये है, ये हमारे पास एवरेज वेलोसिटी है। तो याद रखिए, एवरेज वेलोसिटी इन केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन, average velocity in case of non-uniform motion is totally different from the instantaneous velocity. Instantaneous velocity और average velocity में काफ़ी फ़र्क होता है, क्योंकि एक तो देखिए ये गैप कितना ज़्यादा गैप है, यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है और यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है इसमें काफ़ी, इसमें किसी किस्म का रिलेशन नहीं है। क्लियर हुई बात? दूसरी बात ये है कि इन दोनों के स्लोप्स में भी फ़र्क है, इसका स्लोप ये है, इसका स्लोप ये है, ठीक है। मैं भी इसका स्लोप इससे ज़्यादा हो, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो इस पॉइंट पे अगर वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आप ले लें तो इसका स्लोप जो है ये नेगेटिव है, इसका स्लोप पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये हमारे पास ये नेगेटिव है, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो होती है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन में काफ़ी डिफरेंट होती है, ठीक है। आप जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लें, हरी अब जल्दी करें। ओके जी। अब देखिए, पहले वाली बात तो हमने की कि अगर मोशन वेरिएबल वेलोसिटी के साथ हो, वेरिएबल मोशन हो, तो इसके लिए डायग्राम और ये सारे बातें, टाइम इंटरवल छोटा होना चाहिए, ये वो बातें हो गई। अब है अगर मोशन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ हो, एक बॉडी टाइम के साथ अपना जो डायरेक्शन है और मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी वो चेंज नहीं कर रहा, तो उसमें क्या होगा? फिर देखिए, इफ a body is traveling with a uniform velocity, then क्या होगा? फिर अगर बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ जा रहा हो, फॉर एग्जांपल ये डायग्राम जरा देखिए,
ये टाइम एक्सिस है हमारे पास, ये हमारे पास है डिस्प्लेसमेंट एक्सिस। ये बॉडी इस पोजीशन पे था P1, अब चला गया फाइनल पोजीशन तक, ये चला गया P2 तक, या इस तरह PF लिखिए तो आसानी से समझ में आ जाएगी। लेकिन इसने डायरेक्शन चेंज नहीं किया, ना ही इसने अपनी ग्राफ का जो ST ग्राफ है, इसको ST ग्राफ या डिस्प्लेसमेंट टाइप ग्राफ का स्लोप भी चेंज नहीं हुई, स्ट्रेट लाइन है। तो याद रखिएगा इस पे ये नोट करें कि ये एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, ठीक है। तो आप इसके लिए इंटरवल छोटा ले लें या बड़ा ले लें, एक तो पाथ की जो कर्वेचर है वो तो है ही जीरो, इतनी शॉर्टर लंबाई में ये इस लाइन की कर्वेचर अगर ये लंबी खींची जाए तो फिर इसकी कर्वेचर जीरो नहीं होगी, ये पॉइंट नोट करें, ठीक है। लेकिन ये तो छोटा है तो इसकी कर्वेचर जीरो है। तो ऐसी सिचुएशंस में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आप जिस भी पॉइंट पे ले ले, फॉर एग्जांपल मैं इस पॉइंट पे लेता हूँ, तो इसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगी, वो इसी ही रास्ते इसी ही पाथ पे आ जाएगी, जहां भी आप ले लें, जहां भी आप लेना चाहें, ठीक है। इसके लिए अगर टाइम इंटरवल आप शॉर्टर ले लें तब भी यही बात होगी, ठीक है। ये मैंने टाइम इंटरवल शॉर्टर ले लिया, स्मॉल इंटरवल। अगर आप ऐसा करें कि ये सारा टाइम ले लें, जितना इसने टाइम लिया ये सारा टाइम, ये टाइम गैप है आपके पास डेल्टा टी, कैपिटल थोड़ा सा बड़ा इसलिए लिखते हो कि ये टाइम इंटरवल ज्यादा है। तो ऐसी सिचुएशन में याद रखिएगा कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी एक ही चीज है, ठीक है। इसमें किसी किस्म का चेंज नहीं है, एक ही चीज, तो बिल्कुल डायरेक्शन के लिहाज से, मैग्नीट्यूड के लिहाज से ये एक ही है। तो ऐसी सिचुएशंस में वो जो हमने शॉर्टर इंटरवल की बात की, तो ये ज़रूरी नहीं है कि हर जगह हम शॉर्टर इंटरवल की बात करेंगे, ये अब लॉन्गर इंटरवल ऑफ टाइम है, फुल टाइम है, इसके लिए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बिल्कुल उतनी है जितना हमारे पास एवरेज वेलोसिटी है। तो ऐसी सिचुएशन में हम कैसे लिखेंगे, V इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू टी। अगर टाइम की लिमिट डेल्टा टी टोटल टी तक पहुंची, टोटल टाइम, इधर मैं लिखता हूं इस तरह, डेल्टा आर डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, या टी लिखिए इस तरह, टोटल टाइम, या सॉरी डेल्टा टी अब टी। तो ऐसी सिचुएशन में याद रखिएगा हम इसे इस तरह लिखते हैं। और ये किस चीज़ की डेफिनेशन है, ये टोटल टाइम की बात कब हम करते हैं, जब वेलोसिटी की एवरेज वेलोसिटी की बात हो रही है। तो मतलब है ऐसी सिचुएशन में हमारे पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो है वो एवरेज वेलोसिटी की बराबर होती है। तो दो पॉइंट वही नोट करें, पॉइंट टू बी नोटेड, पॉइंट टू बी नोटेड, पॉइंट्स टू बी नोटेड। In case of non-uniform motion, अगर मोशन नॉन यूनिफॉर्म हो, वेलोसिटी चेंज हो रही हो, तो V इंस्टेंटेनियस जो है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एज अ टेंजेंट टू द पाथ, इसका डायरेक्शन जो होता है वो टेंजेंट टू द पाथ। फॉर एग्जांपल सर्कुलर मोशन की मैं बात करता हूँ, ये हमारे पास एक सर्कल है, इस सर्कल में बॉडी मोशन कर रही है, ठीक है, ये इसका, तो हर पॉइंट पे अगर आप देखें तो इसका जो वेलोसिटी होती है इंस्टेंटेनियस, ये जो हम लिखते हैं ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है, ये एक है। फिर दूसरी वेलोसिटी वो इसी पॉइंट पे वो दूसरी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, ठीक है, डायरेक्शन इसका चेंज है। तो हर पॉइंट पे ये, और ये हमारे पास पाथ है, तो ये जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है ये इसी पाथ को एक ही पॉइंट पे टच कर देती है। तो एक ऐसी लाइन जो सर्कल को एक पॉइंट पे काट दे
उसे हम टेंजेंट कहते हैं। लेकिन ये कौन सा सिचुएशन होगा? ए सिचुएशन जब मोशन इज नॉन यूनिफॉर्म। ओके, अगर मोशन यूनिफॉर्म हो तो फिर क्या बात होगी? फिर टेंजेंट नहीं होगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बिल्कुल पैरेलल टू द पाथ होगी, अलोंग द पाथ होगी। नंबर 2, इन केस ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, v instantaneous is along the path होगी, पैरेलल टू द पाथ होगी। ठीक है जी, तो आप नोट करिए। और हम आखिर में ये वीडियो अक्सर मैं उनका स्टूडेंट्स का, टीचर्स का, फ्रेंड का शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि वो हमें टाइम टू टाइम सजेशंस दे रहे हैं और हमारी वीडियोस जो है वो इसमें मुझे भी लगता है कि इम्प्रूवमेंट्स आ रही है, रिस्पांस भी काफ़ी अच्छा रहा, तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। और इसमें लास्ट में एक MCQs है, तो MCQs आपके लिए आपकी खातिर करवा रहा हूँ ताकि आप आसानी से इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी में फ़र्क करवा सकें। ठीक है, तो अच्छा जी, तो देखें MCQs की तरफ बढ़ते हैं। और ये ऐसा MCQs है कि बिल्कुल आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगी इंशाल्लाह। तो देखिए, एक पॉइंट नोट कीजिएगा कि जब मोशन कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ हो, मतलब वेलोसिटी यूनिफॉर्मली चेंज हो रही हो, तो ऐसी सिचुएशन में एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी सेम होगी। तो एवरेज और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दो सिचुएशन में सेम होगी, यूनिफॉर्म मोशन में या यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में। जब बॉडी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट हो रही हो या बिल्कुल सिरे से एक्सेलरेट ही नहीं हो रही हो, तो इस सिचुएशंस में, इन दोनों सिचुएशन में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एवरेज के बराबर होगी। ये पॉइंट नोट कीजिएगा। तो MCQs है हमारे पास, if let a body started from rest and was accelerated constantly for 10 seconds। एक बॉडी रेस्ट से स्टार्ट हुई, पहले बिल्कुल खामोशी से खड़ा हुआ था, फिर स्टार्ट हुई, लेकिन जो ही स्टार्ट हुई तो उसने एक एक्सेलरेशन पकड़ा, कॉन्स्टेंटली उसने जोर लगा के 10 सेकंड तक जोर लगाया, तो was constantly accelerated for 10 seconds and attained the speed of 30 meter per second. What is its average velocity? एवरेज वेलोसिटी अब क्या होगी? तो वही कंफ्यूज मत होना। कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ जब मैंने इससे जो अब मैंने जो बात की, जब मोशन कांस्टेंटली एक्सेलरेटेड मोशन हो तो इसमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी सेम होगी। और एवरेज वेलोसिटी के लिए हमने फार्मूला आपके लिए तैयार किया होता कल, जो आप देखिए आपको पता है। तो ऐसी सिचुएशंस में एवरेज वेलोसिटी is equal to, या एवरेज स्पीड is equal to initial speed plus final speed divided by 2। इनिशियल स्पीड 0 चूँकि रेस्ट से स्टार्ट हुई, फाइनल 30 मीटर पर सेकंड डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 15 मीटर पर सेकंड। अब देखिए, ये हमारे पास एवरेज स्पीड है और वेलोसिटी है, ये किस चीज़ के बराबर है? v इंस्टेंटेनियस के इज इक्वल टू 15 मीटर पर सेकंड। तो आज का इतना ही टॉपिक था। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, दोस्तों की भी बता दें, अपने लिए अच्छा सा नोट्स बना लें
और छुट्टियों को एंजॉय करते रहिए, हमारे दुआ भी दीजिए। थैंक यू सो मच।